हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो 12 फरवरी को आयोजित की गई है उसके पूरे क्वेश्चन को प्रस्तुत करने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। और आयोग के आंसर की के आधार पर मैं आप लोगों के समक्ष इसका आंसर भी बताऊंगा। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और जो भी नहीं देखे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पूरे 150 का 150 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, एक नंबर है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं वो कार्टिलेज, ये आयोग का आंसर है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो ये शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है, ये इसका राइट आंसर ए होगा। अधः स्तर की सतह के समकोण पर, यानी कि रेड मार्क में जो भी है वो सही आंसर है आयोग के अनुसार। उसके बाद 4 नंबर में देखिएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, इसका राइट आंसर प्लेटलेट दिया गया है। उसके बाद मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है। उसके बाद देखिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोरा होगा। उसके बाद देखिए, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर ध्वनि का आयाम इसका राइट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका फोटो डायोड आंसर किया गया आयोग के द्वारा। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोलिंग घर्षण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में? उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरण। उसके बाद देखिएगा, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। उसके बाद एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, राइट आंसर होगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण तो मिट्टी का तेल, इसका राइट आंसर होगा। कुछ वस्तु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। Al2O3 और ZnO, इसका राइट आंसर होगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस से प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी के सभी है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद HCOOH, ये कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका राइट आंसर होगा। आपको 3 प्रखंडियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार राइट आंसर होगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? राइट आंसर सिरका के समान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलती है, इसका राइट आंसर। विषम का पता लगाइए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आयोग का आंसर है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, आयोग ने दिया है। उसके बाद किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने या बंद होते हैं? ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग को आवेशित करता है, लाल और नीले। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना और पेड़। उसके बाद देखिएगा, सक्शन पुल के कारण पैरों में
पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसमें 77 आंसर होगा। इसमें 428 आंसर किया गया है, ये मैथमेटिक्स है। ये रीजनिंग में बी नंबर आंसर किया गया है, और 35 का ए होगा। 36 नंबर का देखिए 396 होगा। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आप ये थोड़ा सा धुंधला दिखा गया है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद 41 नंबर में देखिएगा कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिला फोरम, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर दिया है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का निर्माण करता है? ब्लॉक स्तरीय, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो सहयोग आंदोलन, इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने। उसके बाद देख लीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर ब्रिटेन होना चाहिए, लेकिन देखिए आयोग यूएसए इसका आंसर किया है। 45 नंबर में देखिए राइट आंसर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर विधानसभा होगा। उसके बाद देखिएगा 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है। निर्णय लेने की शक्तियाँ, पूर्ण व्यवस्था, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो देखिए इसमें राइट आंसर आयोग दिया है 1, 2 और 4। अगला सवाल है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र किस वर्ष? इसका राइट आंसर बी दिया है। उसके बाद देखिएगा 51 नंबर का सवाल है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यरत भागीदारी दर 4% से बढ़कर 6.5% हो गया, राइट आंसर है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले से डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा। उसके बाद देखिए 53 नंबर का सवाल आप लोग देख लीजिएगा 1062 से 1090 हो गया है। उसके बाद देखिए 54 नंबर का सवाल भी देख लीजिए, इसका राइट आंसर किया है 2%। 55 नंबर का सवाल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर डी दिया है आयोग ने। उसके बाद देख लीजिएगा SEZ अधिनियम जो है ये 1, 2, 3 ये सभी के सभी सही है। उद्देश्य, तीनों उद्देश्य है इसका। उसके बाद कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? SVS राघवन समिति, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 59 नंबर क्रांति शब्द जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित में से राज्य ने अप्रैल से सितंबर के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राइट आंसर है ये गुजरात, ये इसका राइट आंसर गुजरात ही दिया है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला नंबर का सवाल, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यूनियन बजट 92-93। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद गरीबी रेखा देखिए विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता सहित इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के लिए कितना है? इसका राइट आंसर -11.98 यानी ए नंबर ऑप्शन आयोग ने दिया है। उसके बाद 66 नंबर देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर किया है। अगला नंबर देखिएगा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। उसके बाद 68 नंबर, किसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतख मियाँ, राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद, राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसने लहराया था? दादा भाई नौरोजी, राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राज्यों
भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया। इसका नाम था राज्य जन आंदोलन। उसके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका ये अल हिलाल होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किसने मदद की थी? उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। 76 नंबर भी 1 और 2 ये सही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे बाबा रामचंद्र होगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा जून 1948 में आज़ादी देने की बात कही थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इनमें किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख के दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका राइट आंसर होगा शेर खान। उसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल होगा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल सर मॉरिस गार्नियर हैलेट होगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, राइट आंसर है। उसके बाद दिवंगत अभिनेता कुतुबलाल गांगुली, ये भागलपुर के थे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। वो लोहे का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ था, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील रुद्रतामन। उसके बाद झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गरबा मंदिर, ये गुप्त कला के उदाहरण हैं। उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका सी आंसर होगा। और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दमे में चौधरी जो है गांव के लेखाकार होते थे। तबकात अकबरी, जिसे कवि अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की उपनीति? ये कृष्णदेव राय, राइट आंसर होगा। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर ऑफ द एस्ट्रोनिक कार्मेल ने किया था। उसके बाद 96 में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित किए 2 सीमा रेखाओं का नेतृत्व रेड क्लिफ ने किया था। किसने बंगाल में मालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी, का राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पवनार, महाराष्ट्र। 1918 में मोंटफोर्ट सुधार में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, इसके कारण अपने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। कैबिनेट मिशन, इसमें देख लीजिए केवल एक सही है। उसके बाद देख लीजिए इसमें तेल कुआं जो है ये कादिराबाद दरभंगा होगा। इसमें थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 2020 में 36 राज्यों में बिहार को इनमें से कोई नहीं होगा। 28 नवंबर को ये राजगीर इसका राइट आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन बोर्ड ने 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान, ये तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, राइट आंसर है। पिछले 10 वर्षों में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3 से 15.3 हो चुका है। उसके बाद देख लीजिएगा कि केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0, ये शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी 576, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस निर्धारण? तो किरीट पारिक समिति होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर में उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा? तो राइट आंसर ईटानगर होगा। किस जानवर को नवंबर 2000 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक। उसके बाद भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर श्रीनगर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर शुरू किया? तो गुवाहाटी, खड़गपुर, इसका राइट आंसर होगा। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर वायुयानों के घंटे भर का प्रदर्शन जो है सुखना झील, चंडीगढ़ होगा। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के महीने को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इसका राइट आंसर सितंबर होगा। चीन के तियांगयान तो मेंगेटेरियन होगा। उसके बाद कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? जो मौना लोआ फोटा है। उसके बाद देखिए इनमें से हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माई अल्मेडा, ये सेहान करुणा तिलका का
है और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये अंतरिक्ष और निरंतरता होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 25 नंबर का सवाल, ये 125 का, किस लेबोरेटरी ने 2022 में ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? इसका राइट आंसर दे दिया है लॉरेंस लिवरपूल नेशनल लेबोरेटरी। उसके बाद देखिएगा कॉलिंस डिक्शनरी में पार्मा क्राइसिस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। COP27 के दौरान अंतर्मुखी सूखा लचीलापन गठबंधन स्पेन। उसके बाद देखिएगा भारत में पहली बार दूतावास ने निहांसु, तो इसका राइट आंसर जापान होगा। ये देखिए इक्वलियस जो है ये जक्सा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनिटाइड, इसका राइट आंसर ऑप्टिमम होगा। उसके बाद देखिए ये भी थोड़ा सा आप नहीं दिख रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से मोहाना और लीलाजन नदी होगा। बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की थी? ठाकुरगंज होगा। बिहार के निम्नलिखित में से आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सीवान, किशनगंज, मधेपुरा होगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य का प्रभुत्व रहा? तो राइट आंसर इसका दिया है गन्ना उद्योग। उसके बाद देख लीजिएगा अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अफगानिस्तान में काबुल नदी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्यजीव अभियान है? ये प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उसके बाद ये पेंजा से टूटे गोंडवाना लैंड होगा। आर्कटिक क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इस राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध देश का मन्नार खाड़ी बायो रिजर्व होगा? कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए CWG होगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा 12 समुद्री मील, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के लिए है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म में पूर्व मानसून वर्षा होती है, नॉर्थ वेस्टर कहा जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आज आप लोग को 150 का 150 प्रश्न करवा दिया वीडियो के माध्यम से। आप एक बार वीडियो यदि प्रश्न नहीं देखे हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न को एक बार आयोग के आंसर की के आधार पर जरूर देख लें। दोस्तों यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और लगातार रिविज़न करने के लिए हमारे चैनल पर लाइव शो 8 से 9 के बीच जरूर देखिएगा हर दिन सुबह। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।